Very good morning to all of you. Today we are going to start our new topic, that is machine shop. तो मशीन शॉप का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी मटेरियल के ऊपर में मशीनिंग कर रहे हैं. मशीनिंग का मतलब क्या है, हम वहां से कोई ना कोई मटेरियल को कट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या फिनिश कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मटेरियल वहां से निकलेगा. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम कुछ न कुछ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और आजकल की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का भी टाइम है. एडिटिव मतलब कुछ हम जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ करके कोई चीज को बनाना, लाइक 3D प्रिंटर्स में हम करते हैं. बट इस वर्कशॉप में हम लोग जो करने वाले हैं वो हम मशीन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में है. और डिटेल में हम लोग इसके अंदर में लेथ मशीन्स, उसके ऑपरेशंस, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं. So first of all, we should know what is machining. So machining is a process in which a metal is cut into a desired and final shape and size by a controlled material removal process. ठीक है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी मटेरियल है हमें उसको किसी ना किसी तरह से कट करना पड़ेगा. मे बी इट इज इन लार्ज क्वांटिटी, मे बी इट इज इन स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड पैरामीटर में. कंट्रोल मतलब ऐसा नहीं है कि हम जितना मशीन करना चाह रहे हैं उससे ज्यादा या कम वो मशीन हो रहा है, तो हमें वही मशीन यूज करनी है जो कि कंट्रोल्ड पैरामीटर में उसको कट कर सकती हैं. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, कुछ मटेरियल रिमूव कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सब्ट्रैक्टिव, यानी माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं. तो इसी को हम सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड जो नई टेक्नोलॉजी है वो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. उसमें हम क्या करते हैं, बिल्कुल जीरो से किसी चीज को बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बिल्कुल उसमें मटेरियल धीरे धीरे हम लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं और उसके बाद वो पूरा मटेरियल बनता है. तो दैट इज नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. सो दीज बोथ आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, और दोनों का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो लेट्स डिस्कस द मशीनिंग पोर्शन more in detail. Now the next question which comes to our mind is, are workshop machines are similar to the industrial machines? तो जो वर्कशॉप में हम लोग मशीन्स पे काम करते हैं, जो हम पढ़ाई के दौरान हम सीखते हैं, क्या वो की वही मशीन हमें इंडस्ट्री में प्रोवाइड होती है? तो आंसर इसका ये है कि एग्जैक्टली वैसी की वैसी मशीन नहीं होती हैं. दे आर मोर प्रोडक्टिव टाइप, मोर रोबस्ट, और उनका जो स्पीड है, उनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. प्लस वो बहुत बड़े बड़े हैवी ड्यूटी जॉब्स को बनाने के लिए काम में लेते हैं. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली जो मशीन हम लोग वर्कशॉप में यूज़ कर रहे हैं वही जो मशीन्स हैं वो हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं. ठीक है, सो जो इंडस्ट्री की मशीन्स हैं वो क्या है, दे आर मोर प्रिसाइज्ड, और उनकी जो वर्क आउटपुट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू योर वर्कशॉप मशीन्स. ठीक है, लेकिन वर्क आउटपुट ज्यादा होने के साथ ही साथ में उसकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है, यानी कि उनके कॉस्ट जो है, जो उनका इनिशियल कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, वो भी बहुत हाई होता है. जबकि वर्कशॉप जो मशीन्स होती हैं उसमें ये कॉस्ट हमारी कम होती है. और दूसरा फायदा हमको वर्कशॉप मशीन्स में ये मिलता है कि वो छोटी होती है और कॉम्पैक्ट होती हैं. ठीक है, और मल्टीटास्किंग होती है, यानी हम एक ही जो मशीन होती है हमारी वर्कशॉप में उस पर कई सारे डिफरेंट हम लोग टास्क कर लेते हैं. जबकि इंडस्ट्री में क्या होता है, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए हम लोग एक तरह की मशीन यूज करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन हो. मतलब वो एक काम कर रहा है, मान लीजिए कोई कट कर रहा है तो वो कट कर रहा है, कोई ड्रिल कर रहा है तो वो ड्रिल कर रहा है. तो एक तरह से पूरा सेटअप जो होता है वो पहले से डिफाइंड होता है. जबकि यहाँ पर जो वर्कशॉप होता है वहां पर डिफरेंट टाइप्स के टूल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स आते हैं, डेली हम लोग नया कुछ बनाते हैं. तो इसीलिए हम लोगों को ये मल्टीटास्किंग जो मशीन है वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं. ओके, so the very first and important machine in any workshop or any industry is lathe machine. We also call it center lathe because जब हम इस पे वर्क पीस लगाते हैं और जो भी ऑपरेशंस करते हैं वो दो सेंटर्स के बीच में होता है. हम लोग एक टेल स्टोक पे सेंटर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेड सेंटर, और एक जो लाइव सेंटर होता है वो आपका चक के अंदर में होता है. सो जो लेथ मशीन है इस पे हमने एक डिटेल पूरा 2 वीडियोस पहले ही बना के डाले हुए हैं. आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पर हमने इसके सारे डिटेल में पार्ट्स बताए हैं एंड इसकी कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है. और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं उसके शॉर्ट में जो आपको पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं. देन द सेकंड इंपॉर्टेंट मशीन इज शेपर मशीन. इन शेपर मशीन वी रिक्वायर दिस टू मेक अ प्लेन सरफेस और टू कट सम काइंड ऑफ स्लॉट्स. तो हम शेपर मशीन वहां पर यूज करते हैं, और यहाँ पर हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की भी बात करेंगे आगे चल के डिटेल में. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है जब भी हमें कोई सरफेस प्लेन बनानी हो या किसी भी लॉन्ग हमारे को नॉच बनानी है या फिर ग्रूव्स बनाने, वहां पर हम शेपर मशीन यूज में लेते हैं. ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड मशीन होती है वो होती है मिलिंग मशीन. तो मिलिंग मशीन में मल्टीपल टीथ होते हैं, मल्टी कटर्स होते हैं. जबकि अभी हमने जो दोनों
मशीन्स की बाद में बात की, जो लेथ है या फिर हमारे पास में शेपर है, उन दोनों में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल काम में लेते हैं, जबकि मिलिंग मशीन में मल्टी पॉइंट कटिंग टूल काम में लेते हैं। मल्टी पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो काटने वाली एज होती है, जो पॉइंट होता है वो एक से ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मिलिंग कटर से हमारी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है, क्योंकि एक से ज्यादा जो पॉइंट्स हैं वो कटिंग कर रहे हैं लगातार, तो हाई स्पीड में यहाँ पर क्या होता है, फिनिशिंग होती है। अगेन ये भी हम लोग स्लॉट्स बनाने के लिए, अलग अलग नॉच बनाने के लिए, सरफेस को फिनिश करने के लिए काम में लेते हैं। और इसमें बेसिकली दो तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल टाइप और एक वर्टिकल टाइप। तो जैसा जॉब है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उस तरह की मशीन पर हम इसको कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सल टाइप की भी मशीन आती है जिसमें हम एक ही मशीन पे दोनों तरह के ऑपरेशंस को कर सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन इज ड्रिलिंग मशीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको होल करना है, बोर करना है या फिर उसको छेद को बड़ा करना है, तो हम यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन्स काम में लेते हैं। और बहुत अलग अलग साइज की और बहुत अलग अलग वैरायटी की ड्रिलिंग मशीन्स आती हैं, छोटी हैंड ड्रिल मशीन से लेकर के बड़ी बड़ी रोबोस्ट रेडियल ड्रिल मशीन्स तक आती हैं, पिलर ड्रिल मशीन्स आती हैं। तो अगेन जो भी होल्स से रिलेटेड है काम, वो हम लोग इसके अंदर में परफॉर्म करते हैं। देन द नेक्स्ट मशीन इज सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जब कोई सरफेस बन जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्लैट करना चाहते हैं, तो हम लोग सरफेस ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं। और इसमें जो प्रिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करके और उसका जो प्रिसीजन है, उसका जो ऊपर का मटीरियल है, उसको बहुत फाइनली हटाते हैं और वहां पर हम उसको बिल्कुल जो सरफेस फिनिश है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अमाउंट तक लेके आने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अबाउट योर सरफेस ग्राइंडिंग। एक छोटी ग्राइंडिंग मशीन और होती है वर्कशॉप में, जो कि टूल ग्राइंडिंग के लिए काम में आती है या फिर किसी तरह की कोई छोटी मोटी चीजों को ग्राइंड करने के लिए काम में आती है, तो वो छोटी होती है, बेंच ग्राइंडिंग मशीन होती है वो। देन द नेक्स्ट वन इज स्लॉटर मशीन। तो देखिए, कभी भी हमारे को यदि वर्टिकली स्लॉट्स काटने हैं, ठीक है, तो हमारे पास में वर्टिकल स्लॉटर मशीन काम में लेते हैं हम यहाँ पर। और ये क्या होता है, वर्टिकल स्लॉट्स काटने के काम में लिए जाते हैं। तो ऐसा जो भी जॉब होता है वो हम लोग स्लॉटर मशीन पर ही उसको लगा करके और ये जो ऑपरेशन है वो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज मशीन्स देयर आर सो मेनी अदर मशीन्स, जिनको हम नहीं नाम ले सकते हैं। बहुत तरीके की मशीनें आती हैं, लेकिन यदि हम बात करें तो सीएनसी मशीन एक बहुत बड़ा नाम है। सीएनसी में सब तरह की मशीन्स आती हैं, लाइक लेथ आती है उसमें, उसके अंदर में सीएनसी कटर आता है, सीएनसी वायर कट आता है। तो इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की सीएनसीज आती हैं जो कि वर्कशॉप में होती हैं। देन वी हैव पावर हैक्सॉ। तो बहुत बड़े बड़े जब जो पीसेज होते हैं माइल्ड स्टील के या और किसी मटेरियल के, उनको काटना होता है तो हैंड सॉ से नहीं काटे जा सकते, तो उन्हें पावर सॉ की मदद से काटे जाते हैं। इसी तरह से गियर हॉबिंग मशीन, तो जब भी हमें गियर्स बनाने होते हैं तो हम लोग गियर हॉबिंग मशीन पे उसको बनाते हैं। सिमिलरली लेजर मार्किंग एंड कटिंग मशीन, तो लेजर मशीन आ गई हैं आज की डेट में, तो वो हम लोग कोई मार्क करना है तो हम लोग उसके अंदर में पूरा प्रोग्राम डाल के और सीएनसी के थ्रू और लेजर मार्किंग कर सकते हैं, और कटिंग करने चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। जैसा आप लोग देखते हैं आजकल शीट मेटल जो आती है, जो गेटों पर या फिर दरवाजों पर आती है, जिसमें लोहे में कोई डिजाइन कटी होती है, तो दे ऑल आर योर लेजर कटिंग्स। ओके, देन वी हैव प्लाज्मा आर्क मशीन्स। तो ये भी अगेन आपके पास दोनों काम में आती है, मार्किंग के लिए भी और ये कटिंग के लिए भी आती है। इसी तरीके से पावर प्रेसेस, तो जो पावर प्रेस आती है, कोई भी चीज को हमें प्रेस करना है तो हम लोग बहुत तरह की पावर प्रेसेस, हाइड्रोलिक होती है, न्यूमेटिक होती है, कई तरह की पावर प्रेसेस वर्कशॉप में काम में लेते हैं। देन शेयरिंग मशीन, शेयरिंग मशीन का काम क्या होता है, कट करना। तो आपने देखा होगा कई बार किताबों की जहां पर छपाई होती है, वहां पर किताब बनने के बाद उनको एकदम प्लेन कर दिया जाता है, तो वो काम किससे होता है, शेयरिंग मशीन से, वहां पे कट किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हो बहुत बड़ी कैंची होती है। तो शेयरिंग मशीन में सिर्फ कागज और किताबें तक ही नहीं होती, वो कोई भी आप शीट के, कोई भी लोहे के पीस तक को शेयर कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप उसकी जो कैपेसिटी है वो डिसाइड करते हैं। देन वी हैव शीट बेंडिंग मशीन। तो जो बेंडिंग मशीन्स आती हैं वो भी बहुत कैटेगरीज की आती हैं, शीट बेंड करने के लिए भी आती हैं, रॉड बेंड करने के लिए भी आती हैं, पूरी की पूरी जो आपके पास में माइल्ड स्टील के बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं उन तक को बेंड करने के लिए हमारे पास में बेंडिंग मशीन्स आती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी मशीन्स आती हैं डिटेल में, और हम इन सबको डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि लेथ पर हम लोग कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो दैट विल बी अवर नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much for being with me.